है एवरीवन, आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हैप्पी तीज। और मैं सभी जो भी महिलाएं मेरी वीडियो देख रही हैं उन सब को माता रानी सदा सुहागन रखे और मुझे भी सदा सुहागन रखे। जब तक मैं ज़िंदा रहूं तब तक सदा सुहागन रहूं। और जो नहीं देख रही है सभी को माता रानी हर महिला को सदा सुहागन रखे। कल गई हुई थी तीज की शॉपिंग करने, तो उस टाइम मैंने ब्लाउज़ लिया था। वैसे तो मैंने ऑनलाइन साड़ी परचेज की थी, बट क्या था कि ऑनलाइन साड़ी काफ़ी ज़्यादा लेट आया था। एक दिन में कोई भी ब्लाउज़ सिल कर नहीं देता। इस वजह से मैंने सोचा कि डायरेक्ट मैं रेडीमेड ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि सिलने का जितना प्राइस होता है उतना ही रेडीमेड का होता है। तो मैंने रेडीमेड ले लिया, क्योंकि मुझे तीज में पहनना था ब्लाउज, तो कम टाइम था इस वजह से ले लिया। बट काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ था, इस वजह से मैं आ गई थी उसे फिटिंग करने। और नेट वाला ब्लाउज है कि उस पर जल्दी धागा चलता नहीं है, इस वजह से उसमें पेपर का यूज़ मैंने किया है और फिटिंग कर रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा काम था, दोपहर के 12 बज गए थे और मुझे मेहंदी भी लगवाना था। एक हाथ में श्री ऊपर में लगा रही थी अपने दोनों हाथ में। मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ पहले ब्लाउज फिटिंग करके और उसके बाद मुझे लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं आ गई थी फिटिंग करने। मुझे कपड़े भी सब एक जगह करने थे और रूम की साफ़ सफाई भी करनी थी, लेकिन मैंने पहले ही रूम की साफ़ सफाई कर ली और उसके बाद आ गई थी ब्लाउज़ की फिटिंग करने। फिर उसके बाद मुझे नहाना था और पूजा करना था। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था और बहुत सारा वीडियो भी एडिट किया मैंने, मिनी ब्लॉग, जो आप देख सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा अभी ब्लाउज़ भी रेडी नहीं है और आज है तीज, तो मतलब शाम में ही पहना है। फिटिंग तो ऑलमोस्ट हो चुका है, बट थोड़ा सा टाइट हो रहा है एंड अभी लाइन कट गया है। मेरा मशीन इलेक्ट्रिक मशीन है, तो इस वजह से नहीं हो पाएगा। और मैंने एक ही हाथ में मेहंदी लगाया है, फिलहाल जा रही हूँ दूसरे हाथ में मेहंदी लगवाने छत पे। सोना बाबू चलो। मैंने ब्लाउज में पेपर का यूज़ किया था, नेट वाला था इसलिए। तो ये देखिए सोना बाबू को। जैसे ही मैं ऊपर जाती हूँ श्री के रूम में मेहंदी लगवाने, तो मैं देखती हूँ कि वो सो रही हैं और अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगा ली हैं। इस वजह से मैं उन्हें नहीं जगाती हूँ और अपने कमरे में चली आती हूँ। मैं भी वापस से रेस्ट करने चली आती हूँ कि चलो थोड़ा देर तक रेस्ट कर लेती हूँ। मैंने सोचा कि एक व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूँ, बट डाटा का प्रॉब्लम था, इस वजह से मैंने नहीं किया। और इतना ज़्यादा भाग दौड़ होता है, हम लोग को एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया था कि कितने बजे पंडित जी आएंगे। तो डायरेक्ट 5 बजे का, तब किसी ने कहा कि पंडित जी आ गए हैं, तो 5 बजे ऑलमोस्ट 6 बजे हम लोग नहाने वहाने गए और मेकअप वगैरह जो भी हो 1 घंटे में पूरे रेडी हो गए। और 7 बजे पूजा करने का इतना भागा भाग हुआ कि हम कुछ भी नहीं शूट कर पाए। मैंने सोचा तो बहुत कुछ करने का था, बट इतना जल्दी हुआ, इतना टाइम कम था कि कुछ नहीं कर पाई। डायरेक्ट पूजा करने चली आई। वैसे हम लोग के साथ डॉक्टर सिंह थे। देन मैंने उनको बोला कि आप वीडियो शूट कर दीजिए, तो बस उनसे इतना ही हुआ। उसके बाद चीकू काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मैं चीकू को लेकर चले आते हैं और हम लोग वहीं पर पूजा कर रहे होते हैं। और फिर पूजा करके डायरेक्ट हम लोग घर चले आते हैं। मैं अपने रूम में चली आती हूँ, सीढ़ी ऊपर जाती हैं डॉक्टर सिंह से, मतलब मैं बोलती हूँ कि कुछ वीडियोस बना दीजिए। एक तो वहाँ पे फ़ोन लेकर चले आए, इस वजह से मैं नहीं कुछ कर पाई। चीकू सुबह के 3 बजे ही दूध पिया था, उसके बाद ना खाया था ना पिया था। इस वजह से मैं जल्दी आ गई। मुझे काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा था कि बच्चे खाना नहीं खाए हैं, भूखे रो रहे होंगे। तो वैसे तो खेल रहे थे, बट जैसे ही मैं आई तो वो लोग रोने लगते हैं। श्री नीचे आती हैं, वहाँ मंदिर हम लोग की, मतलब घर में जहाँ मंदिर है वहाँ पे पूजा करने के लिए। तो मैं बोलती हूँ कि चलिए कुछ वीडियोस बना लेते हैं एंड फ़ोटो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का बाल वगैरह सब चीज़ पूरा ख़राब हो चुका था, तो फिर से कुछ ठीक कर रहे थे, चुनरी वगैरह ले रहे थे फ़ोटो लेने के लिए। मैंने मेरा टीका और नाक का अच्छे से फिक्स नहीं किया था, निकल जा रहा था और चीकू काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था। इस वजह से मैंने उसे निकाल दिया था। फिर श्री आई तो हम लोग कुछ वीडियोस बनाए और उसके बाद श्री चली गई अपने कमरे में। मैंने उनसे कहा कि सोना नहीं है रात में। वैसे रात को सोना नहीं होता है, कथा में सुनिएगा अच्छे से तो आपको पता चलेगा।
तो सोना तो नहीं होता है, इस वजह से मैं वो तो चली जाती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई रहती हैं। उनका फर्स्ट तीज था और मैं चली आती हूँ बच्चों को लेकर ऊपर। लाइन वैसे कट जाता है, इस वजह से हम वीडियोस भी ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। ऊपर आती हूँ तो चीकू काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है दूध के लिए, तो उसे मैं रोटी खिलाती हूँ और सब्जी, रोटी और भुजिया। वैसे चीकू सिर्फ रोटी और नमक खाता, सादा रोटी भुजिया के साथ देती हूँ तो गिल मतलब निगल देता है मुँह से। तो और सोना बाबू रोटी भुजिया खाती है तो उसे खिलाती हूँ। और दूध जो होता है वो ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, गर्म दूध बच्चों को नहीं देती मैं ज़्यादा। अच्छा तो ये था कि खुशबू थी वो खाना बना रही थी, नहीं तो इस साल में हम लोग को खाना वाना भी बनाना पड़ता। बस आज के दिन था, मतलब हम लोग का उपवास था, इस वजह से खुशबू बना रही थी। तो ये एक चीज़ अच्छा है कि चलो इस चीज़ का टेंशन नहीं था। अगर खाना भी बनाना होता तो हम लोग को तो और काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता। मम्मी जी कह रही थी कि रात भर सोना नहीं है इसीलिए जगे रही। और यहाँ पे शादी का कैसेट देखिए, वीडियो श्री का। मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं है, 12 बजे तक जगा जाएगा, बाकी बाद में देखा जाएगा। क्योंकि एक तो भूखे हैं और ऊपर से रात भर सोना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो 12 बजे तक तो जगूंगी, उसके बाद तो सो ही जाऊंगी। और यहाँ पे दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, गाना देखकर डांस कर रहे थे। हम लोग की तरफ डायरेक्ट अब कल पूजा करेंगे, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, आज कुछ नहीं। है एवरीवन, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़।